हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के सेकंड यूनिट के थर्ड पार्ट के बारे में, यानी थर्ड टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक है हमारा एथिक्स एंड बिहेवियर रिलेटेड टू कम्युनिटी प्रैक्टिसेस, यानी समुदाय से संबंधित आचरण एवं व्यवहार। समुदाय यानी कि हमारी कम्युनिटी जो होती है, जिस समुदाय में हम कार्य करते हैं, उस समुदाय के बारे में बात कर रहे हैं। तो समुदाय से संबंधित आचरण और व्यवहार यानी वहाँ पर रह कर के हमें समुदाय के साथ में कैसा बिहेव करना है, किस तरह उनके साथ पेश आना है, कैसे हमें उनके साथ आईपीआर मेंटेन करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। प्लीज़ सभी लोग वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। एथिक्स एंड बिहेवियर रिलेटेड टू कम्युनिटी। स्वास्थ्य कार्यकर्ता को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु समुदाय में रहना आवश्यक है। जैसे कोई हेल्थ मेंबर अगर किसी भी कम्युनिटी में वर्क कर रहा है तो उसका वहाँ पर प्रेजेंट होना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो वहाँ पर अगर प्रेजेंट होगा तभी वहाँ के बारे में उसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वहाँ के तौर तरीके के बारे में पता चलेगा, तो उसका वहाँ पर प्रेजेंट होना आवश्यक है, रहना आवश्यक है। अतः स्वास्थ्य कार्यकर्ता का व्यवहार व गुण ऐसा होना चाहिए जिससे समुदाय के लोग उनसे अच्छा आचरण सीख सकें। जो भी हेल्थ वर्कर है उसका व्यवहार, उसका बिहेव जो है वो इस तरीके का होना चाहिए कि लोग उसे फॉलो करें। बातचीत करने का तरीका जो है वो काफ़ी नॉर्मल होना चाहिए, अच्छे से बात करता हो, अच्छे से समझाने का तरीका होना चाहिए, तो जिससे वहाँ के जो लोग हैं वो उनको फॉलो कर सकें। यानी हेल्थ वर्कर जो भी चीज़ें सिखाए या बताए तो कम्युनिटी के लोग जो हैं, कम्युनिटी पीपल्स उस चीज़ को फॉलो कर सकें। नर्सेस के नैतिक व्यवहार व नैतिकता संबंधी नियमावली इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस द्वारा प्रकाशित की गई हैं, जो निम्न प्रकार हैं। यानी एक नर्स, एक जो हेल्थ वर्कर है, उसके नैतिक व्यवहार या नैतिकता संबंधी नियमावली जो है वो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस के द्वारा प्रकाशित की गई है, जो हम नीचे डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या होना चाहिए इसमें? सबसे पहला पॉइंट है हमारा, समुदाय के लोगों का सम्मान करना चाहिए। जो भी हमारे कम्युनिटी पीपल्स हैं उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए, तथा उनके बीच में जाति, रंग, आयु, लिंग किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। कम्युनिटी पीपल्स के बीच में किसी भी तरह का हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। यानी वो किसी भी कास्ट के हों या उनका कैसा भी रंग हो, वो दिखने में चाहे जैसे भी हों, किसी भी एज के हों, चाहे वो बच्चे हों या फिर वो ओल्ड एज पीपल हों या फिर वो यंग हों, कोई भी हो, हमें किसी के साथ भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। यानी एक हेल्थ वर्कर के लिए उसकी ऑल कम्युनिटी जो है वो एक समान होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी व्यक्तिगत जानकारी, किसी की व्यक्तिगत जानकारी किसी और को नहीं बतानी चाहिए। कम्युनिटी में अगर कोई हेल्थ वर्कर है तो उसके पास डिफरेंट तरह के लोग आते हैं और हर किसी को अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो किसी की प्रॉब्लम को किसी दूसरे के साथ में शेयर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, अपने कार्य के प्रति सजगता रखना चाहिए। अपने कार्य के लिए, अपने वर्क के लिए हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। अपने स्वास्थ्य टीम के लोगों को पूरा सहयोग करना चाहिए और जो भी उनकी टीम में हेल्थ मेंबर हों उनको पूरा सहयोग करना चाहिए। स्वास्थ्य कार्यकर्ता को हमेशा स्वच्छ व सादगी रूप में उपस्थित होना चाहिए। जो भी हेल्थ टीम के वर्कर्स हों उनको जो है हमेशा क्लीन रहना चाहिए और हमेशा सिंपल रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, हमेशा खुश व विनम्र रहना चाहिए, क्योंकि अगर हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो खुश रहेंगे और विनम्र रहेंगे तो इससे कम्युनिटी पीपल्स जो हैं वो ईजिली अपनी प्रॉब्लम को हेल्थ वर्कर से सॉल्व कर पाए, बता पाएंगे और उसका सोल्यूशन निकाल पाएंगे। नेक्स्ट है, हमेशा व्यक्तिगत आदतें व व्यवहार द्वारा आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। हमेशा अच्छी आदतों से, अच्छे बिहेवियर के द्वारा आदर्श यानी कि लोगों का आइडियल बनना चाहिए। आप जब कुछ अच्छा करेंगे तभी तो दूसरे लोग आपको अपना आइडियल मानेंगे।
तो इसलिए अच्छी आदतें व अच्छा व्यवहार अपनाना चाहिए। नेक्स्ट है उच्च अधिकारियों के आदेशों का पालन करना चाहिए। जो भी उच्च अधिकारी जो भी हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो उनका हमें पालन करना चाहिए। हमेशा सेवा भावी होना चाहिए, हमेशा मन में जो है वो सेवा का भाव रखना चाहिए, यानी दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। समय का उपयोग अनुशासन पूर्वक करना चाहिए। टाइम का यूज जो है वो बहुत ही केयरफुली होकर के करना चाहिए, यानी आपको अपना समय जो है वो बर्बाद नहीं करना चाहिए। दूसरों की बातों को सुनकर उनके अनुसार बात करनी चाहिए। कम्युनिटी में कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि कम्युनिटी में सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, कुछ को थोड़ा कम होता है, या कुछ को बिल्कुल ही नहीं होता है। क्योंकि हर किसी पर्सन को हर चीज़ के बारे में तो नहीं पता होता है, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है कि उसके बारे में नहीं पता होता है। तो जिस तरीके से आपसे अगर सामने वाला बात कर रहा है, आपको उसकी बात समझ करके उसी तरीके से आपको आंसर करना है। नेक्स्ट है पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें व समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त जानकारी को समुदाय के लोगों तक पहुंचाना चाहिए। अच्छी बुक्स जो होती हैं उनसे, या पत्र पत्रिकाएं या फिर न्यूज़पेपर वगैरह से जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमें कम्युनिटी के लोगों के साथ में शेयर करनी चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि किस चीज़ से उन्हें अवेयर रहना है या क्या करना है। ये सारी चीज़ें हमें कम्युनिटी के पीपल्स को बतानी चाहिए। सदैव दूसरों का मार्गदर्शन करना चाहिए। हमेशा दूसरों का मार्गदर्शन करना चाहिए, यानी उन्हें सही चीज़ के बारे में सही नॉलेज देना चाहिए। समुदाय में व्याप्त समस्याओं का पता लगाकर आवश्यकताओं को प्राथमिकता प्रदान करना। कम्युनिटी में प्रेजेंट में कौन सी प्रॉब्लम्स हाई प्रायोरिटी पर है उसका पता लगा करके नीड बेस्ड केयर देनी चाहिए, यानी किस चीज़ की वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है उससे अकॉर्डिंग मदद देनी चाहिए। नेक्स्ट है समुदाय में निवारण सेवाओं जैसे टीकाकरण, पर्यावरण स्वच्छता आदि पर अधिक ध्यान देना चाहिए। कम्युनिटी में जैसे इम्यूनाइजेशन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कम्युनिटी में क्या होता है, बेसिकली लोग इम्यूनाइजेशन के लिए इतनी आसानी से नहीं आते हैं, तो उनको उनके तरीके से समझाना चाहिए कि वो इम्यूनाइजेशन करा लें। और पर्यावरण स्वच्छता पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो रूरल एरियाज होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई देखने को नहीं मिलती है, इसलिए वहाँ पर वहाँ की स्वच्छता पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उपचार में दवाइयों का प्रयोग करते समय अपनी सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। आप कोई भी मेडिसिन दे रहे हैं तो वहाँ पर अपनी लिमिट का ध्यान रखें कि आप कौन सी मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकते हैं और कौन सी नहीं। गांव में स्वास्थ्य समिति, ग्राम स्वच्छता समिति, समूह चर्चा, माता एवं बच्चों की मीटिंग आदि के आयोजन में भाग लेना चाहिए। ये बाई मिस्टेक बीच में टाइप हो गया है। तो गांव में जो भी वहाँ की जो स्वास्थ्य समिति चल रही हैं, या जो भी ग्राम स्वच्छता समिति हैं, या फिर कम्युनिटी डिस्कशन होता है कम्युनिटी के साथ में, या फिर माता एवं बच्चों की मीटिंग्स होती हैं, तो ऐसे जो भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम होते हैं तो उन गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स में भाग लेना चाहिए। जागरूकता बनाए रखने तथा उत्पन्न करने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा यानी हेल्थ एजुकेशन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। लोगों को अवेयर करने के लिए, या फिर उनको मतलब किसी चीज़ के बारे में नॉलेज देने के लिए हेल्थ एजुकेशन देना चाहिए उनको। समुदाय में हो रहे परिवर्तन तथा विकास के विषय में समय समय पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए। समुदाय में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, वहाँ पे क्या विकास हो रहा है, इन सारी चीज़ों को समय समय पर देखना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए कि हमने कितना वर्क किया है और उसका हमें क्या रिजल्ट मिला है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में पूर्ण सहयोग देना चाहिए। जो भी गवर्नमेंट के नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स वगैरह जो चलते हैं उनमें पूरा सहयोग देना चाहिए हेल्थ वर्कर को। टॉपिक कंप्लीट हो गया है। देखिए, मैंने हर टॉपिक के अलग अलग नोट्स आपको इसलिए प्रोवाइड कराए हैं जिसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि पूरे यूनिट का एक साथ में नोट्स देना हमारे लिए तो बहुत ही ईजी है, क्योंकि हमें अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसमें। पूरे यूनिट का एक साथ में हम नोट्स दे देंगे, बट आप लोग उसमें कंफ्यूज होते रहेंगे कि एक साथ में सब कुछ है तो कौन सा टॉपिक कहाँ से है, तो उसमें
काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए हमने हर टॉपिक का अलग अलग नोट्स आपको प्रोवाइड कराया है। सो प्लीज़ आप लोग ध्यान से पढ़िए